नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हुए नए टॉपिक पर लेके चलते हैं। सर, जो नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, आज हम चलेंगे लेक्चर नंबर 3। क्या लेके चलेंगे सर? लेक्चर नंबर 3 लेके चलते हैं। किस पे चलते हैं? लेक्चर नंबर 3। सर, जो लेक्चर नंबर हम 3 लेके चल रहे हैं उसमें देखते हैं सर, ये पहले तो हम ये चेंज करते हैं, इसको लेते हैं, इसकी थीम चेंज करते हैं। यहाँ से यहाँ आते हैं मेन्यू पर जाते हैं, थीम पर, थीम पे बैकग्राउंड लेते हैं वाइट। ठीक है, वाइट में लेंगे तो कलर लेंगे ब्लैक। ठीक, चलिए सर, जो आपका चल रहा है वो चलेंगे हम चैप्टर फर्स्ट। क्या चल रहा है? चैप्टर फर्स्ट। क्या लेके चल रहे हैं हम सर? चैप्टर फर्स्ट लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट। इसको चेंज करते हैं सर। क्या लेके चल रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है ना? चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में लेके चल रहे हैं ठीक। अब देख लीजिए सर, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट जो था इसमें हम लेके चल रहे थे आपका मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। क्या लेके चल रहे थे? मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। क्या लेके चल रहे थे? मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, है ना? थोड़ा हम परिचय करा देते हैं सर। ये इसमें जो लेक्चर लेके चलेंगे, लेक्चर तो लेक्चर लेके चलेंगे 3। आज जो हम चलेंगे वो क्या लेके चल रहे हैं? लेक्चर 3। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा है। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान कहाँ से उपजा, कैसा, ये सारी बातें हमने मनोविज्ञान के अंतर्गत जानी, है ना सर? मनोविज्ञान का अर्थ, है ना? फिर दूसरा चैप्टर पहले लेक्चर में जो था लेक्चर फर्स्ट, मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा हमने। ठीक, अर्थ पढ़ा 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी, है ना? उसके बाद हमने फिर आते हैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हमने पढ़ा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। क्या पढ़ा? परिभाषाएं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़े। ठीक, दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा। आज जो तीसरा लेक्चर लेके चल रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे यही 20वीं शताब्दी में। तो हम यहाँ जो टॉपिक लेके चलेंगे मनोविज्ञान में व्यवहारवादियों का योगदान। इसकी बात कर रहा है, मनोविज्ञान में व्यवहारवादियों का योगदान। ये हमारा हो गया टॉपिक, है ना? अब इस टॉपिक में बात ये उठती है प्रश्न कैसे बनता है। तो जो पहला प्रश्न बनेगा, यहाँ से पहला प्रश्न बनेगा, आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी है। प्रश्न आया, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी है? कौन सा संज्ञानात्मक, कौन सा गेस्टाल्ट बात, ये बात है ना? चलिए लेके चलते हैं हम आपको
चलिए अब हम जो लेके चल रहे हैं सर, अब देख लो इसमें टॉपिक क्या रहेगा। हमारा टॉपिक है, पुनः एक बार लिख दीजिए टॉपिक, मनोविज्ञान में व्यवहारवादियों का योगदान। किसकी बात कर रहे हैं? मनोविज्ञान में व्यवहारवादियों का योगदान, है ना। अब देख लो कुछ बात देख लो। सबसे पहला प्रश्न, व्यवहारवादी, व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी क्या है, इसकी एक हमने ट्रिक बना दी, आपको ये याद रखना है। ट्रिक बना दी, क्या बनाई? बाबू था स्किनर हल गुथरी पाव, है ना। आपको क्या क्या पढ़ना है? वाटसन को पढ़ना है, वाटसन को पढ़ना है, आपको वुडवर्थ को पढ़ना है, आपको थान डाइक को पढ़ना है, आपको स्किनर को पढ़ना है, आपको क्लार्क एल हल को पढ़ना है, आपको एडविन रे गुथरी को पढ़ना है, आपको पाव लाल को पढ़ना है। अब देखिए कितने, अगर आपसे प्रश्न में यही बात पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी है, तो आपको ट्रिक याद रखना है, बाबू था स्किनर हल गुथरी पाव। ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? ट्रिक याद रखनी है, बाबू था स्किनर हल गुथरी पाव, है ना। अब थोड़ी स्टोरी पे जाते हैं। चलिए स्टोरी पे जाते हैं। बात क्या थी कि सबसे पहले ये प्रश्न उठा था कि मनोविज्ञान क्या है। तो ऑलरेडी बताया था कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सांवेगिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 16वीं सदी में मनोविज्ञान को सॉल ऑफ स्टडी, आत्मा का अध्ययन माना गया। 17वीं और 18वीं सदी में मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना गया। कब माना गया? तो समय थी 20वीं सदी। कौन सी थी? 20वीं सदी। और 20वीं सदी में था लगभग 1910। इसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान माना गया। क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान मान लिया गया मनोविज्ञान को। प्रश्न ये उठता है, और ये व्यवहार का 20वीं शताब्दी में किसने माना था? ये माना गया था वाटसन महोदय ने। किसने माना था? वाटसन महोदय ने। किसने माना था? वाटसन महोदय ने क्या माना था? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मान लिया। अब जब इन्होंने व्यवहार का विज्ञान मान लिया तो वाटसन महोदय से प्रश्न किया गया। वाटसन महोदय से प्रश्न किया गया, अर्थात व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? इनसे प्रश्न क्या किया गया? व्यवहार क्या है? तब वाटसन महोदय थे, इन्होंने रिप्लाई दिया। इन्होंने रिप्लाई क्या दिया? व्यवहार वह है जिसे मापा एवं महसूस किया
जाए। ये कहा गया कि व्यवहार वह है जिसे मापा जा सके और महसूस किया जा सके, अर्थात मापना और महसूस करने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाएगी? व्यवहार कहलाएगी। क्या है? जिसे मापा जा सके या महसूस किया जाए वह व्यवहार है। मान लो हम आपका कोई पड़ोसी है, आपसे डेली कुछ मांगने ले जाता है कहीं कुछ। एक दिन आप धनिया बहुत महंगा था, आपने हरे धनिया उसके घर पे गए और आपने कहा भैया मुझे थोड़े हरे धनिया दे दो, और उसने आपको मना कर दिया, आपको कैसा लगेगा? तो आपने क्या किया? उसका मापन किया और उसको महसूस कर लिया, अर्थात ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यवहार में कुशल नहीं है ना? यही तो जाना, अर्थात क्या निकाला? ये व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं है ना? यही है व्यवहार। ये बात चली रही थी, तभी क्या होता है, इसी दौरान क्या होता है कि संज्ञानात्मक बोले तो जीन प्याजे आते हैं। कौन आते हैं? जीन प्याजे, है ना? जीन प्याजे आते हैं, और कब आते हैं? 1911 के अंतर्गत। ये कहते हैं, इनका कहना होता है 1911 बिना संज्ञान के व्यवहार अधूरा है। इन्होंने कहा बिना संज्ञान के व्यवहार अधूरा है। क्या है? अधूरा है। मतलब कहने का मतलब बिना संज्ञान के व्यवहार अधूरा है। तो जीन प्याजे जी से प्रश्न उठता है कि संज्ञान क्या है? संज्ञान क्या है? जीन प्याजे से ये प्रश्न उठता है, संज्ञान क्या है? तब ये जीन प्याजे महोदय रिप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? रिप्लाई देते हैं। संज्ञान क्या है? तो ये रिप्लाई देते हैं, संज्ञान बराबर क्या बताते हैं? जानना एवं जानने से संबंधित। संज्ञान क्या है? जानना एवं जानने से संबंधित, ये संज्ञान है। मतलब ये जीन प्याजे जो महोदय होते हैं 1910 के अंतर्गत, 1911 में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। ये क्या करते हैं? 1911 में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। जब ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये चले जाते हैं 1911 में चले जाते हैं, है ना? और 1913 से, है ना, और 1920 के मध्य ऑस्ट्रिया के कैनरी द्वीप में प्रयोग करते हैं, है ना? ये तो बात ये रही, ये अपना अलग प्रयोग करते हैं। उसी दौरान क्या होता है, उसी समय 1911 में ही गेस्टाल्टवादियों का उद्गम होता है। गेस्टाल्टवादियों का उद्गम होता है, है ना?
गेस्टाल्टवादी आते हैं, जब उद्गम होता तो ये संज्ञान को प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, है ना। प्रूफ, ये प्रूफ करना चाहते हैं, और जबकि व्यवहार को सही ढंग से प्रस्तुत करते हुए, है ना, प्रस्तुत करते हुए कौन, वाटसन महोदय अपने स्वयं के बालक, वाटसन महोदय अपने स्वयं के 11 माह के शिशु पर प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, इनका जो 11 माह का शिशु होता है उस पर प्रयोग करते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं, ठीक, प्रयोग करते हैं। चलिए बताते हैं पूरा हम आपको क्या था। अब क्या होता है, इन्होंने अपने 11 माह के शिशु पर प्रयोग किया। जो 11 माह का शिशु था इसका नाम था अल्बर्ट, क्या था, अल्बर्ट, छोटा अल्बर्ट, है ना, लिटिल अल्बर्ट। कुछ बातें भी उन्होंने कहा है। जॉन डी वाटसन ने 1913 में स्थापना की थी, किसकी, व्यवहारवाद की। ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। जो जॉन डी वाटसन थे, इन्होंने 1913 के अंतर्गत व्यवहारवाद की स्थापना की, और जो इनका प्रयोग था तो छोटा अल्बर्ट, है ना। अब जब ये प्रयोग इन्होंने किया था छोटा अल्बर्ट पर, तभी इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन को सिद्ध किया था। किसको सिद्ध किया था, शास्त्रीय। तो प्रश्न पूछता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो वाटसन ने। ये यूपी टेट में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया। दूसरी जो इन्होंने सर बुक लिखी थी, वो लिखी थी बिहेवियर रिलेज, और कब लिखी थी, 1924 के अंतर्गत। कब लिखी थी, 1924 में। चौथी बात इनकी आपको ध्यान रखना है, जो जॉन डी वाटसन थे, इन्होंने माना था मन को नहीं बल्कि व्यवहार को अध्ययन का विषय बनाया जाए। इन्होंने ये कहा है जो व्यवहार का विषय है, मन को ना बनाया जाए बल्कि किसको बनाया जाए, व्यवहार को, है ना। हम जो पढ़ रहे हैं वो मन को नहीं बल्कि व्यवहार को अध्ययन का विषय बनाया जाए, चीज़ों को व्यवहारगत तैयार किया जाए या चीज़ों को व्यवहारगत तरीके से लाया जाए। इसीलिए इनके सिद्धांत को एसआर मॉडल भी कहा गया, जिसमें प्रश्न पूछा गया है टेट में कि एसआर मॉडल किसने दिया, है ना। तो एसआर मॉडल किसने दिया, वाटसन मॉडल। दूसरी, इन्होंने पर्यावरणीय निर्धारण के बाद भी कहलाया, क्या कहलाया, इनका जो ये सिद्धांत था इसको पर्यावरणवाद निर्धारण या पर्यावरण निर्धारण बाद भी इस सिद्धांत को कहा गया। क्या कहा गया, पर्यावरण निर्धारण। अब कुछ बातें क्या थी इनके सिद्धांत की देख लो। अब देख लेते प्रयोग, है ना। कुछ प्रयोग हम आपको बता चुके हैं, कुछ ऐसे था, ये था, कुछ रूम था सर, क्या था, ये रूम था। रूम में ये मान लो ये बेड पड़ा है और यहाँ छोटा अल्बर्ट है, क्या है, छोटा अल्बर्ट। और यहाँ क्या थे, ध्यान रखना, सफेद चूहे, क्या थे, सफेद चूहों। तो सफेद चूहों से इनको डराने का प्रयास, जब ये सफेद चूहों को पकड़ना चाहते थे तो यहाँ इनकी जो धर्मपत्नी थी, है ना, इनकी जो धर्मपत्नी थी रेना, ये क्या करती थी, ये सहयोग के रूप में डरावनी आवाजें निकालती थी, डरावनी आवाजें निकालती थी। जब ये डरावनी आवाजें निकालती थी
तो ये बालक डर जाता था। क्या था? बालक डर जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये बालक हर सफ़ेद और बुलबुली चीज़ से डरने लगा। जब ये हर सफ़ेद और बुलबुली चीज़ से डरने लगा तब इन्होंने सिद्ध कर दिया था इस सिद्धांत में, डर एवं भावनाएं सीखी जा सकती हैं, अर्थात पर्यावरण का प्रभाव इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अगर बालक को सफ़ेद चूहों से न डराया जाता है ना, तो वो अल्बर्ट छोटी चीज़ों से न डरता। अर्थात कहने का मतलब है जो पर्यावरण का प्रभाव सीधा पड़ता है, किस पे पड़ता है? बालक पर। अगर बालक को जैसा आप पर्यावरण दोगे उसी पर्यावरण में बालक ढल जाएगा निश्चित तौर पर, है ना। अब देख लो सर, इन्होंने ये भी बताया कि पर्यावरण ही व्यक्ति का निर्माण करता है। जो व्यक्ति होता है पर्यावरण के माध्यम से ही उस व्यक्ति में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दूसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी, ये इनकी परिभाषा है। ये क्या थी? ये कई बार ये परिभाषा आ चुकी है कि मुझे 1 दर्जन बालक दो, उनमें से किसी को भी डॉक्टर या वकील, कलाकार या चोर बना सकता हूँ। आपके पास जो बालक हैं आप मुझे दे दो और बताओ उनमें से मैं किसको क्या बना दूँ, है ना। ये बात इन्होंने सर कही थी। अब देखते हैं पुनः, हम एक बार फिर पुनः पूरे स्टोरी को रिवाइज मारते हैं। सर क्या होता है कि होता क्या है कि जो हमने आपको बताई जो मनोविज्ञान है, तीनों चैप्टर का 2 मिनट में रिवाइज, कि सबसे पहले ये होता है मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मान लिया जाता है 16वीं सदी में, साल ऑफ स्टडी 16वीं शताब्दी में। 17वीं 18वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क का विज्ञान, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान कौन मानता है? सर वाटसन महोदय मानते हैं। वाटसन महोदय कब मानते हैं? जब ये अपने स्वयं के बालक पर प्रयोग करते हैं। बालक का क्या नाम होता है सर? बालक का नाम होता है अल्बर्ट, और जिसकी उम्र सहज 11 माह की होती है। इसमें सहयोग कौन करता है? इसकी जो धर्मपत्नी होती है सर, इसका सहयोग करती है। एक रूम में चूहा जो लाते हैं, सफ़ेद चूहों को ढील दिए जाते हैं, उन सफ़ेद चूहों को बालक पकड़ने का प्रयास करता है। जब बालक पकड़ता है तो इसकी जो धर्मपत्नी होती है तो वो उन चूहों को डराती है, चूहों से डराती है। तो एक समय ऐसा आता है कि बालक धीरे धीरे सारी सफ़ेद वस्तु या गुलगुली वस्तुओं से डरने लगता है। जब बालक सारी वस्तुओं से डरने लगता है तब ये कहते हैं कि डर एवं भावनाएं क्या होती हैं? सीखी जा सकती हैं। क्या की जाती हैं? सीखी जा सकती हैं। अर्थात पर्यावरण का प्रभाव बालक पर सीधे पड़ता है। फिर ये एक डेफिनेशन देते हैं कि आप हमें अपना बालक दो और बताओ मैं उसे क्या बना दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, वकील बना दूं, है ना। तो सर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना क्या है, CDP रजनीश, अपना चैनल क्या है, CDP रजनीश। इस चैनल को लाइक करें। क्या करना है सर? लाइक का बटन दबाएं। और क्या करना है सर? सब्सक्राइब करना है। और सर क्या करना है? आपको शेयर करना है। जो हमारा वीडियो है इसको लाइक, शेयर और क्या करना है? शेयर करना है आपको बहुत अच्छे से, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा आपको बहुत स्टोरी के टाइप के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।